Hello students, today we will read and understand our sixth poem of English reader, The Wonderful Words. In this poem, the poet Mary O'Neill says about our words, our wonderful words. He says, imagine a world without language, यानी अगर एक भाषा जो है भाषा विहीन संसार हो जाए, यानी कि संसार में विश्व में लैंग्वेज ना हो, भाषा ना हो, तो फिर इमेजिन करो कि क्या हो। इमेजिन अ वर्ल्ड यानी एक संसार की कल्पना करो विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा के। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, यानी सभी जो ह्यूमंस हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं, एक भाषा बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, और जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे विचारों को शो करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑफ ऑन वर्ड्स, यानी शब्दों पर लिखी हुई ये जो पोएम है ये हम रीड करेंगे। Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. Here the poet says, never let a thought, यानी किसी विचार को कभी इस वजह से, श्रिवल एंड डाई, इस वजह से मरने और मुरझाने ना दो। डाई मीन्स मरना, श्रिवल यानी मुरझाना। नेवर लेट अ थॉट, कभी किसी भी विचार को इस वजह से मरने या मुरझाने ना दो। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, क्योंकि उसकी तुम उसको प्रकट नहीं कर सकते, उसकी अभिव्यक्ति का कोई भी तरीका जो है वे यानी रास्ता, तरीका आपके पास नहीं है। यानी आपके मन में जो विचार हैं उनको आप शो नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, इसलिए उनको मरने मत दो। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, इंग्लिश जो है वो शब्दों का एक वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक गेम यानी कि खेल है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, जिसे आप सभी खेल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इट मैच द वर्ड्स, हियर द पोइट सेज ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. आपको तो बस क्या करना, इतना ही करना है। All that you do is match the words, कि कुछ नए जो आपके दिमाग में हैं, आपके थॉट्स इन योर हेड, आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनका सही शब्दों से मिलान करना है, यानी कि मैच करना है शब्दों, आपके थॉट्स को और आपके शब्दों को आपने मैच करना है, ताकि आप उनको प्रकट कर सकें, ताकि अच्छे से स्पष्ट तरीके से उनको आप सामने वाले को बता सके, समझा सके। क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में बहुत से ऐसे विचार हैं, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, जिन्हें आप कभी भी व्यक्त नहीं करते हो, कभी भी आपने किसी के सामने नहीं कहा। ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से विचार आपके माइंड में रहते हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, शब्द जो हैं वो विचारों के लिए फूड यानी भोजन, एंड ड्रेस यानी वस्त्रों की तरह होते हैं, ड्रेसेस की तरह होते हैं। क्या? शब्द विचारों के लिए भोजन और वस्त्र की तरह हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, वे इसे यानी कि विचारों को और शरीर को क्या देते हैं? गति प्रदान करते हैं। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे
to hear some fresh and beautiful thing. और आज हर कोई ताज़ा और सुंदर विचार, अच्छे विचार सुनने की इच्छा रखता है। यहाँ पोइट क्या कह रहा है? वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. शब्द जो हैं वो भोजन और वस्त्रों की तरह हैं, वे इसे शरीर को गति प्रदान करते हैं, विचारों को गति प्रदान करते हैं, और आज हर कोई some fresh and beautiful thing, कुछ ताज़ा और सुंदर विचार सुनने की इच्छा करता है। But only words, लेकिन सिर्फ शब्द ही हैं, कैन फ्री आ थॉट, जो आपके मस्तिष्क में, बट ओनली वर्ड्स, केवल शब्द हैं, कैन फ्री आ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, केवल शब्द हैं जो आपके आँखों के पीछे दिमाग रूपी जेल में बंद हैं, कैद हैं, आपके विचारों को आप उनको आज़ादी दिला सकते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, क्या है? संभव है कि आपके दिमाग में अब भी एक सुंदर आश्चर्यजनक विचार जो है वो छिपा हुआ है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर से ये लाइन देखिए बेटा, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री आ थॉट, वर्ड्स जो हैं वो थॉट को, विचार को फ्री कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़, तुम्हारी आँखों के पीछे जो जेल में वो बंद हैं, दिमाग में जो बंद हैं, उनको आज़ाद कर सकते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, हो सकता है आपके दिमाग में अभी भी एक सुंदर जो विचार है वो छिपा हुआ है, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय मैरी ओ नेरी।